दोस्तों, नया साल कैलेंडर में तारीख बदलना नहीं बल्कि यह एक मौका है अपनी सोच को बदलने का, अपनी पुरानी गलतियों से सीखने का और एक नई शुरुआत करने का। कन्या राशि के जातक अपनी बुद्धिमानी और परिश्रम के लिए जाने जाते हैं। यह साल 2026 आपके लिए वही कैनवास है जिस पर आप अपनी मेहनत के रंग भरकर सफलता की नई तस्वीर बना सकते हैं। याद रखिए, सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद पर भरोसा रखकर पहला कदम बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। दोस्तों, साल 2026 का आगाज हो चुका है। नव वर्ष का यह पहला महीना जनवरी कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ नया लेकर आया है? क्या इस महीने आपके अधूरे सपने सच होंगे या फिर आपको फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है? हम आज बहुत ही विस्तार से और गहराई से इस पर बात करेंगे। जैसा कि मेरा हमेशा प्रयास रहता कि मैं आपको कोई झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, आपको हवा में नहीं उड़ाऊंगा, बल्कि ग्रहों की जो वास्तविक स्थिति है और उसका जो सच्चा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है, उसका सटीक विश्लेषण आपके सामने रखूंगा, ताकि आप इस महीने का पूरा लाभ उठा सकें और चुनौतियों के लिए पहले से तैयार रहें। सबसे पहले बिना अधिक समय लिए एक नज़र डालते हैं इस महीने की ग्रहों की चाल पर, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर आपके भविष्य की इमारत टिकी है। कन्या राशि के दोस्तों, जनवरी 2026 का महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े बदलावों वाला महीना है। इस महीने ग्रहों का एक बहुत बड़ा शिफ्ट यानी स्थान परिवर्तन होने जा रहा है। महीने की शुरुआत में यानी पहले 2 सप्ताह तक सूर्य, मंगल, शुक्र और आपके राशि स्वामी बुध, ये चारों प्रमुख ग्रह आपके चौथे भाव में यानी सुख स्थान में धनु राशि पर संचार करेंगे। लेकिन जैसे ही हम महीने के मध्य में पहुंचेंगे, खेल बदल जाएगा। 13 जनवरी से एक बड़ा बदलाव शुरू होगा। सबसे पहले शुक्र, फिर 14 को सूर्य, 16 को मंगल और 17 जनवरी को बुध, ये चारों ग्रह एक एक करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपकी कुंडली का 5वां भाव है। यानी महीने का पहला आधा हिस्सा घर परिवार पर केंद्रित रहेगा, तो दूसरा आधा हिस्सा आपकी बुद्धि, संतान और प्रेम संबंधों पर। इसके अलावा राहु आपके छठे भाव में कुंभ राशि में, शनिदेव आपके सप्तम भाव में मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म स्थान यानी 10वें भाव में मिथुन राशि में, और केतु 12वें भाव में सिंह राशि पर संचार करेंगे। ग्रहों का यह जो इतना बड़ा फेरबदल हो रहा है, यह आपके जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित करेगा, आए अब विस्तार से एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके सबसे अनमोल धन की, जानिए आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के नजरिए से जनवरी का महीना मिला जुला रहने वाला है। देखिए, आपके छठे भाव में राहु संचार कर रहे हैं। ज्योतिष में कहा जाता है कि छठे भाव का राहु रोगों का नाश करता है और आपको शत्रुओं पर विजय दिलाता है। तो कोई बड़ी या गंभीर बीमारी होने की संभावना बहुत कम है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी, लेकिन आपको सावधान कहाँ रहना है। महीने की शुरुआत में जब चार ग्रह, विशेषकर मंगल और सूर्य जैसे गर्म ग्रह आपके चौथे भाव पर संचार करेंगे, तो यह आपके मन में थोड़ी बेचैनी पैदा कर सकते हैं। चौथा भाव हमारी छाती और हृदय का भी होता है, इसलिए जिन दोस्तों को बीपी या हृदय से जुड़ी कोई पुरानी समस्या है, वे महीने के पहले 15 दिनों में अपना खास ध्यान रखें। मानसिक तनाव या घर की चिंताओं के कारण नींद में कमी आ सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि आप योग और ध्यान का सहारा लें। जैसे जैसे महीने का दूसरा हिस्सा शुरू होगा, आपकी यह मानसिक बेचैनी कम हो जाएगी और आप खुद को ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। अब बात करते हैं शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए यह महीना किसी वरदान से कम नहीं है। खासकर 15 जनवरी के बाद का समय, महीने की शुरुआत में जब ग्रह चौथे भाव में होंगे, तो घर के माहौल के कारण पढ़ाई में थोड़ी डिस्टरबेंस हो सकती है, मन भटक सकता है। लेकिन जैसे ही 17 जनवरी तक
बुध, सूर्य, शुक्र और मंगल आपके पंचम भाव में एक साथ आ जाएंगे और पंचम भाव ही शिक्षा और बुद्धि का भाव होता है, तो आप देखेंगे कि आपकी एकाग्रता अद्भुत रूप से बढ़ रही है। आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा। जो विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह गोल्डन पीरियड है। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी रहेगी और जटिल से जटिल विषय भी आसानी से समझ में आएंगे। बृहस्पति देव की दृष्टियां भी यह सुनिश्चित कर रही हैं कि आपकी मेहनत बेकार ना जाए, बस आपको फोकस बनाए रखना है। अब चर्चा करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू की, प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर जनवरी का महीना बहुत ही रोमांचक और धमाकेदार रहने वाला है। महीने का दूसरा पखवाड़ा यानी 13 जनवरी के बाद का समय प्रेम जीवन में बहार लेकर आएगा। आपके पंचम भाव में, जो कि प्रेम का ही भाव है, शुक्र और मंगल की युति योग बनेगी। शुक्र प्रेम का कारक और मंगल ऊर्जा का। इसका मतलब है कि आपके रिश्तों में रोमांस, आकर्षण और जुनून बहुत बढ़ जाएगा। जो दोस्त सिंगल हैं, उनके जीवन में कोई खास व्यक्ति दस्तक दे सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। घूमने फिरने का प्लान बन सकता है, लेकिन यहाँ एक सावधानी की घंटी भी है। मंगल ग्रह जहाँ ऊर्जा देते हैं, वहीं यह गुस्सा और अहंकार भी देते हैं। पंचम भाव में इतने सारे ग्रहों का होना आपको अहंकारी बना सकता है। छोटी छोटी बातों पर पार्टनर के साथ तीखी बहस होने की संभावना रहेगी। आपको बहुत ध्यान रखना है कि अपने ईगो को प्यार के बीच में ना आने दें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, नहीं तो बना बनाया रिश्ता खराब हो सकता है। संयम से काम लेंगे तो यह महीना लव लाइफ के लिए यादगार बन सकता है। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। वैवाहिक दोस्तों के लिए स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। आपके सप्तम भाव में, जो कि जीवन साथी का भाव है, वहाँ शनि देव विराजमान है। शनि एक न्यायप्रिय लेकिन रूखे ग्रह माने जाते हैं। सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति यह बताती है कि दाम्पत्य जीवन में रोमांस की थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। रिश्ता थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएगा। आपको ऐसे लग सकता है कि आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझ नहीं रहा है, या वे अपने काम में बहुत व्यस्त है। छोटी छोटी बातों पर मतभेद उभर सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप धैर्य से काम लें। यह समय जीवन साथी से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखने का नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने और सपोर्ट करने का है। अगर कोई पुराना वाद विवाद चल रहा है, तो उसे शांति से सुलझाने का प्रयास करें, बात को बढ़ाए नहीं। अब आते हैं जीवन के सबसे अहम हिस्से पर, करियर और व्यवसाय पर। करियर के लिहाज से मैं कहूँगा कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। यह महीना आपको कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपके कर्म स्थान यानी 10वें भाव पर देवताओं के गुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं, जो कि अत्यधिक मजबूत स्थिति में है। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए यह समय बेहतरीन है। आपके काम की तारीफ होगी, आपके बॉस आपके प्रदर्शन से खुश होंगे। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो इस महीने कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। व्यापारी दोस्तों के लिए भी समय बहुत अनुकूल है। विशेषकर 15 जनवरी के बाद, जब आपके पंचम भाव में ग्रहों का जमावड़ा होगा, तो आपकी व्यावसायिक बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी। आप अपनी बुद्धिमानी से कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जो भविष्य में आपको बड़ा लाभ दे सकते हैं। नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए या बिजनेस में विस्तार करने के लिए महीने का दूसरा हिस्सा बहुत शुभ है। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से क्लाइंट्स को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। अब जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक रूप से यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। आय का प्रभाव बना रहेगा। 10वें भाव पर संचार कर रहे गुरुदेव आपकी इनकम को स्थिरता देंगे, लेकिन खर्चों पर नजर डालना भी बहुत जरूरी है। महीने की शुरुआत में जब ग्रह आपके चौथे भाव में होंगे, तो आप घर की सुख सुविधाओं पर, घर की मरम्मत पर या कोई नया वाहन खरीदने पर धन खर्च कर सकते हैं। यह खर्चा वैसे सुखद रहेगा। 12वें भाव में केतु होने के कारणवश कुछ अनचाहे खर्चे भी सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें। महीने के दूसरे हिस्से में जब ग्रह पंचम भाव में आएंगे, तो अचानक
धन लाभ के भी योग बनेंगे। अगर आप शेयर बाजार या अन्य किसी निवेश के कार्यों से जुड़े हैं तो आपको लाभ हो सकता है, लेकिन मंगल और राहु का प्रभाव होने के कारण मेरी सलाह यही कि बहुत बड़ा जोखिम ना लें और विशेषज्ञों की सलाह के बिना निवेश ना करें। जल्दबाजी और उतावलेपन में आकर कोई निवेश ना करें, क्योंकि मंगल और सूर्य का पंचम भाव पर संचार जल्दबाजी जैसे भाव पैदा करेगा। कुल मिलाकर धन आएगा और आप उसे सही जगह इस्तेमाल भी कर पाएंगे। अंत में बात करते हैं संतान क्षेत्र की। संतान सुख के लिए यह महीना बहुत अच्छा है। खासकर 15 जनवरी के बाद आपके पंचम भाव में इतने शुभ ग्रहों का आना संतान से जुड़ी चिंताओं को दूर करेगा। यदि आपकी संतान पढ़ाई कर रही है तो वे अच्छे परिणाम लाएंगे जिससे आप गर्व महसूस करेंगे। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही सकारात्मक संकेत दे रहा है। आपको इस क्षेत्र में कोई खुशखबरी मिल सकती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो जनवरी 2026 कन्या राशि वाले दोस्तों के लिए एक बदलाव का महीना है। महीने की शुरुआत थोड़ी धीमी या घरेलू उलझनों वाली हो सकती है, लेकिन महीने का दूसरा हिस्सा आपकी मुट्ठी में होगा। आपकी बुद्धि, आपका करियर और आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। बस आपको अपने गुस्से और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी समझदारी से काम लेना है। उम्मीद है कि ग्रहों का यह विश्लेषण आपको अपने महीने को बेहतर ढंग से प्लान करने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप सभी का यह साल और पहला महीना मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।